हेलो स्टूडेंट्स, सबको मेरा राधे राधे। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञानम स्टडी पॉइंट पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मेरे पीछे दिख रहा होगा कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक हमारा है क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे टॉपिक पढ़ा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आंकिक पृष्ठ और न्यूमेरिकल्स, तो आज हम इनकी बात करेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो से नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले भी हमने इस चैप्टर के बहुत सारे डेरिवेशन, थ्योरी और न्यूमेरिकल की बात कर रखी है। जिन स्टूडेंट्स को पुराने वीडियोस देखने हैं और पुरानी चीजें कुछ समझनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियोस की लिंक पड़ी है, जाकर के देख लें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। बहुत सारे बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, जो कि 50-50 का रेशियो रहता है हमारे बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में कि 50% यानी 50% न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, 50% डेरिवेशन हो सकते हैं, या 60-40 का रहता है। ठीक है, तो इससे कम न्यूमेरिकल तो नहीं आने हैं। और कुछ बच्चे जो हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं न्यूमेरिकल से डरते हैं, तो चलते हैं भाई आज डर खत्म करते हैं न्यूमेरिकल्स का बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी कि आंकिक प्रश्न। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है 1। ठीक है, और ये जो पूरी यूनिट थी, इस यूनिट में हम बात करेंगे भाई, अभी तक जो हमने चार्ज पढ़ रखा था, आवेश पढ़ रखा था, उसको हमने किसमें पढ़ रखा था भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, यानी कि जो स्थिर वैद्युत की थी उसमें हमें बात करनी है कि अभी जो चार्ज है हमारा वो मोशन पे नहीं है। इलेक्ट्रोडायनेमिक एक अलग चैप्टर है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आवेश की बात कर रहे हैं। तो आवेश की मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता रखी है, पिछले वीडियोज में मिल जाएगा। ठीक, और ये जो जितने भी न्यूमेरिकल्स में बता रहा हूँ ये सारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं। आप लोगों के लिए इनका स्क्रीनशॉट मैं अपने वीडियो में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पर जाके देख लें कि हाँ सच में कितने इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है, और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं भाई। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले से ऑलरेडी लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 1 कि समान आकार की व एक समान आवेशित। ठीक है, मतलब दो गोले हैं धातु की जिनका नाम ए व बी है, दोनों ही समान आकार के हैं और समान प्रकार से आवेशित हैं। तो एक दूसरे को 2.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। समान आकार के एक अन्य गोले सी को ए से स्पर्श कराने के बाद ए व सी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। तो सी पर कुल वैद्युत बल की गणना कीजिए। सवाल सबको दिख रहा होगा बोर्ड में लिखा हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट है ये सवाल में से कि दो गोले ए व बी हैं। ठीक है, दोनों ही समान प्रकार से आवेशित हैं, दोनों में आकार समान है और जो एक दूसरे पे बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कितने न्यूटन का? 2.0 × 10⁻⁵ न्यूटन का बल लग रहा है। अब आगे क्या किया गया? एक नया रोल आया, एक अन्य गोला सी आया। इस सी गोले को बिंदु ए यानी गोले ए से टच करा दिया गया। स्पर्श कराने के बाद ए व सी के मध्य बिंदु पर रख दिया जाता है। तो सी पर वैद्युत बल की गणना कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, न्यूमेरिकल से बिल्कुल नहीं डरना है भाई। ठीक है, जो न्यूमेरिकल दिया है हमको, इस न्यूमेरिकल से पहले हमको क्वेश्चन करने हैं कि ब्रदर तुमने हमको क्या दिया है जो हमसे पूछ रहे हो। तो उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। सबसे बड़ी हिंट क्वेश्चन में छुपी होती है। ठीक है, सॉल्यूशन की सबसे बड़ी हिंट हमें क्वेश्चन ही देगा, इसलिए क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। क्या चीजें गिवन है, डेटा क्या दिया है उसने, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमसे क्या निकलवाना चाह रहा है। अगर कोई चीज निकलवाना चाह रहा है इसका मतलब उस डेटा, उसके बारे में पूरा डेटा दिया होगा, पूरी जानकारी दी होगी उसने, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। चलते हैं भाई, इसको किल करते हैं, उठा के पटकते हैं। ये हावी हम पे हो जाए, इसके पहले हम इस पे हावी हो जाते हैं। तो दो गोले हैं हमारे पास धातु के जिनका नाम क्या है बेटा? ए व बी। सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चला जाए। दो गोले बना लेने हैं समान आकार के, ए और बी। ठीक, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। अब इनके बीच भी कोई डिस्टेंस नहीं दी है तो इस डिस्टेंस को हम ले लेते हैं भाई। इनके बीच की डिस्टेंस है वो एक्स है, एक्स दूरी पर एक दूसरे से रखे गए हैं। इन दोनों पर ही समान प्रकार का आवेश है, तो इसलिए मैं दोनों पे आवेश क्यू और क्यू मानना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कर लिया गया, एक लाइन हमने खत्म कर ली। समान आकार के व समान आवेशित धातु के दो गोले ए व बी हैं, एक दूसरे को 2.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि इन दोनों का जो फोर्स गिवन है बेटा, जो एफ दिया है, ठीक, वो दिया है 2.0 × 10⁻⁵ न्यूटन। इतना हमको बल दिया हुआ है। ठीक अब एक समान आकार का एक अन्य गोला जो है सी, उस सी को क्या किया गया? पहले इस ए में टच करवाया गया। इसको मैं साइड में बताना चाहूंगा थोड़ा सा।
एक अन्य गोला सी है, इसको इस गोले ए से टच करवाया गया, तो हमको पहले ही बता रखा गया है कि जो गोला ए है उस पर आवेश कितना है, क्यू है। जब सी गोला इस पे टच करवाया जाएगा तो जितना आवेश ए पे होगा, ठीक है, कुल मिला के इन दोनों पे ट्रांसफर हो जाएगा, जो बड़ा गोला बनेगा। क्योंकि चार्ज क्या होता है भाई, इन दोनों पृष्ठों का, इन दोनों गोलों का जो कुल आवेश होगा उन दोनों में कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, क्यू। कुल आवेश क्यू हो जाएगा। किसके किसके बीच में बेटा, ए व सी के बीच में। कब, जब टच करवाएंगे, क्योंकि यही चार्ज इसमें भी ट्रांसफर होगा, ठीक है। आवेश वितरित हो जाएगा एक समान रूप से, दोनों गोलों पर आवेश कितना हो गया, क्यू हो गया। और फिर क्या कहा गया, कहानी में कुछ डाल दिया कि भैया टच करवाया, और टच करवाने के बाद स्पर्श कराने के बाद ए व सी के मध्य, सॉरी यहाँ पे ए व बी के मध्य होना चाहिए, ए व बी के मध्य हम इसी गोले सी को रख देते हैं, यानी कि बीचों बीच में क्या आ गया, सी गोला आ गया। एक नया कैरेक्टर आया यहाँ पे सी। सी को पहले कहां पे टच करवाया गया है, ए पे टच करवाया गया है। अर्थात जब इन दोनों को दूर दूर रखा जाएगा फिर से, तो इन दोनों में चार्ज बराबर बराबर हो जाएगा, q/2 और q/2। ये गोले ए पे हो जाएगा और ये गोले बी पे हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए और बी के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा बेटा FAB, यानी कि हम फोर्स निकालना है किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो जब भी कभी दो आवेश होते हैं एक दूसरे पर कुछ दूरी पर रखे होते हैं, वहां पे हम कूलाम के नियम से बल की गणना करते हैं। तो कूलाम का नियम क्या था, F = K(Q1Q2)/r², यानी कि कूलाम का नियम था F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r², यानी कि जितने भी चार्ज दिए होंगे उनका मल्टीप्लाई करवा देना है और डिस्टेंस का स्क्वायर कर देना है, और ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। तो न्यूमेरिकल में इस कांस्टेंट को हम लेके चलेंगे F = K Q1 Q2 अपॉन में r²। इस K की वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹, 9 × 10⁹। ये हमको रखना पड़ता है जब जरूरत पड़ती है। तो न्यूमेरिकल के लिए हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, आसान रहता है, जल्दी से लिख जाता है, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना है कि FAB = क्या होगा। तो भाई दो गोले हैं ए और बी, इन दोनों के चार्ज कितना है, क्यों, इन दोनों की डिस्टेंस हमने कितनी ले ली है, x। तो यहाँ पे हो जाएगा K Q × Q जब करेंगे अपॉन में क्या करना पड़ेगा हमें, x²। तो यही हो जाएगा K Q² अपॉन में x²। ये FAB आ गया, यानी ए और बी के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल क्यों लगा है, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है, समान आवेश है, इसलिए यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लग रहा है। उसके लिए हमें कोई साइन नहीं देना है यहाँ पे कि प्रतिकर्षण बल तो कोई और साइन देंगे, या आकर्षण बल तो कोई और साइन देंगे, यहाँ पे K Q² अपॉन में x²। तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं अभी, ठीक। अब बात करते हैं सी गोले की। भाई सी गोले को कहां पे रखा गया, ए और बी के मध्य बिंदु पर रखा गया है। मध्य बिंदु का मतलब अगर ये बीचों बीच बिंदु होगा तो ये दूरी डिवाइड हो जाएगी, ठीक। तो ये दूरी ए से लेके सी तक की कितनी कहलाएगी, ए से लेकर x/2, ए से सी तक, और सी से बी तक भी कितनी हो जाएगी, x/2, क्योंकि मध्य बिंदु पे रख दिया गया इसको, ठीक है। तो अब कहानी में भाई आगे बढ़ते हैं कि अब क्या कहानी की जाए। अब ये जो गोला सी रखा गया है बीच में बेटा, ठीक है, तो इस सी पर ये गोला ए भी एक बल लगा रहा होगा, और इस गोले बी पर ये गोला सी भी एक बल लगा रहा होगा, यानी कि बीचों बीच है, तो बी अपनी तरफ खींचना चाहेगा और ये सी अपनी तरफ खींचना चाहेगा, क्योंकि समान आवेश है, समान प्रकृति की आवेश है, धन धन है, इसलिए प्रतिकर्षण लग रहा होगा। यानी कि ये वाला इस पे फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा। और सेम चीज ए कर रहा होगा सी के साथ, ये भी क्या कर रहा होगा, प्रतिकर्षण बल लगा रहा होगा, ठीक। तो उस प्रतिकर्षण बल के लिए बात करते हैं भाई, जब अन्य गोले सी को, जब अन्य गोले सी को ए से स्पर्श कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, तब ए व सी पर आवेश क्रमशः Q/2 व Q/2 होगा। अभी अभी मैंने बताया कि भाई आवेश केवल किसके पास था, ए के पास था, उसी से टच हो गया आगे सी। अब जब टच हो गया तो आवेश संगति के आधार पर क्या होता है, ये आवेश सब में समान रूप से वितरित होगा, किसी भी पृष्ठ का जो कुल आवेश होगा, ठीक है, इसी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर। जब दोनों को फिर से अलग अलग कर दिया गया तो ये आधा लेके चला गया, था कुछ नहीं, आया इससे दोस्ती की और आधा बटा के चला गया, यानी कि इसके पास भी Q/2 और इसके पास भी Q/2। तो टच करवाने के बाद इस A पर कितना रहेगा Q/2 और C पर कितना रहेगा Q/2,
ठीक। तो अभी हमें बात करनी है, फोर्स लगाना है ए और सी के बीच में। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं बेटा एफ ए सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी जो हमारे पास रहेगा कांस्टेंट के रहेगा। अब दोनों चार्ज रखने हैं, तो ये भी q बाई 2 है और ये भी q बाई 2 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऐसे हो जाएगा q बाई 2 और q बाई 2। डिस्टेंस कौन सी रखनी है बेटा, x बाई 2। x बाई 2 डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4, क्यू स्क्वायर बाई 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 टू जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इट मींस ये आ गया कि क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हो गया गोले ए और सी के बीच प्रतिकर्षण बल। अब हम बात करते हैं, सेम चीज यहाँ पे भी लग रही होगी, एफ सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं भाई, एफ बी सी बोल लो या सी बी बोल लो। ठीक, इसके लिए हमें क्या करना है, सेम चीज करनी है, कांस्टेंट लेना है, इसका चार्ज और इसका चार्ज लिखना है। तो यहाँ पे इसका चार्ज है बेटा क्यू बाई 2 सी के ऊपर और बी के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है। अपॉन में यहाँ पे इन दोनों की डिस्टेंस लेनी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं, तो आ जाएगा के, क्यू का मल्टीप्लाई क्यू से क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना रहेगा 2। यहाँ पे इसका जो होल स्क्वायर किया है तो एक्स स्क्वायर बाई 4, इस 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे। अब ये जो 2 है वो कहाँ पे जाएगा बेटा, ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर। लास्ट वाला टर्म किसके साथ जाता है, फर्स्ट वाले के साथ, मिडिल वाला मिडिल के पास रहता है। ये बन जाएगा k इंटू 2q स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक, अब हमें बात करना था सिर्फ और सिर्फ गोले सी पर कितना बल लग रहा होगा, गोले सी पर कितना बल लग रहा होगा। तो भाई गोले सी पर प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं दोनों ही, गोला बी और गोला सी। ठीक, तो प्रतिकर्षण बल किस प्रकृति का होता है भाई, विपरीत प्रकृति का होता है। तो विपरीत बल जब काम करेंगे एक ही चीज पे, तो जो उनका नेट बल निकल के आएगा, जो कुल बल निकल के आएगा, उनके अंतर से निकल के आएगा। यानी कि अगर हम बात करें सी पर, ठीक है, सी पर बल की बात करें, ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल जो फोर्स होगा एफ वो निकालना पड़ेगा, एफ बी सी माइनस एफ ए सी। ठीक, अब एफ बी सी की बात अगर करें तो एफ इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये जो 2 था उसको मैंने आगे रख लिया, माइनस में ये जो मेरे पास एसी में निकला था वो कितना निकला था, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 बार ये, एक बार ये, 2 बार में पूरी चीज वैल्यू एक बार घटा देंगे तो सिर्फ कितनी बार बचेगा, एक ही बार तो बचेगा, यानी कि के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें डिस्टेंस दी है, ना तो हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब आवेश का ना तो परिमाण दिया है, ना तो दूरी को अंकों में दी है। तो इसलिए दूरी को एक्स में ही रखा जाएगा और आवेश को क्यू में रखा जाएगा। और इसके का मान मैं रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि रख के हम उसको क्यों बड़ा करें फालतू में। ठीक है, तो ये जो फोर्स आया है किस पर, सी पर, ये जो सी पर बल आया है वो आया है बेटा F बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। और सबसे पहला जो हमने बल निकाला था वो भी तो यही था कि एफ ए बी इक्वल्स टू के Q1 Q और Q अपॉन में एक्स स्क्वायर, जो ये निकला था के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये ए और बी के बीच में था। और वही बल कहाँ पे निकला है, सी पर निकला है, बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। और ये जो बल का परिमाण था कितना लग रहा था, 2.0 गुणा 10 के माइनस 5 न्यूटन, ये मैंने लिखा है। ये जो बल है वो कितना था, 2.0 गुणा 10 के माइनस 5 न्यूटन। तो जो सी पर बल कार्य करेगा उसकी वैल्यू यही है, ये सेम। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.0 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 न्यूटन। ये हो गया हमारे पास बल। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आया होगा। और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। एक बार मैंने रिपीट भी किया था, फिर से किए दे रहा हूँ कि समान आकार के 2 गोले हैं, ए व बी, दोनों गोले ले लिए ए व बी, वो कोई ना कोई दूरी पे रखे, तो दूरी हमने ले ली है एक्स। एक अन्य गोले को ए से स्पर्श करा के इनके बीचों बीच रख दिया जाता है। तो जब बीचों बीच रखेंगे तो यहाँ पे x/2, यहाँ पे x/2, और चार्ज जो टोटल चार्ज q था दोनों में स्प्लिट हो गया हाफ, तो q/2, और यहाँ पे कितना हो गया q/2। अब हम बात करते हैं इन चार्ज पर, यानी आवेश q और q पर लगने वाला जो बल होगा वो आएगा F k q अपॉन में x स्क्वायर। तो ये आ गया। अब जब अन्य गोले सी को इसमें टच करवाया गया तब की बात कर लेते हैं। तो एफ ए सी यानी कि इन दोनों के बीच में एक बल कार्य कर रहा होगा वो निकाल लिया जाए, इन दोनों के बीच में एक बल कार्य कर रहा होगा वो निकाल लिया जाए।
अब जब इस पर कुल बल की बात करेंगे तो प्रतिकर्षण की प्रकृति का बल है, इसलिए जो मेन बल था हमारे पास ए और बी के बीच में, उसे इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो जब घटा के निकाला तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि इस वैल्यू के बराबर है। इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, इस मान के बराबर थी। तो जो सी पर बल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यही रहेगा बेटा, सेम रहेगा। ठीक, ये हो गया इतने न्यूटन का बल कार्य करेगा। कॉन्सेप्ट समझना है हमें और कुछ नहीं समझ। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। एक फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन दिया गया है कि अब इसके में क्वेश्चन कैसे बदला जा सकता है। भाई दूरी दे दी जाएगी कुछ अंकों में और कुछ आवेश दे दी जाए अंकों में। इसी कॉन्सेप्ट से कम 2 4 5 सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, और वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर यहाँ पे कुछ वीडियो कट रहा हो क्योंकि फ्रेम मैंने जो सेट किया है हो सकता है बहुत ज्यादा ऊपर हो गया हो, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो नीचे लिखा हुआ है ये f का मान लिखा हुआ है, f = 2.0 × 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है, ये जो f आया है ये इतना आया है, f = 2.0 × 10⁻⁵ न्यूटन। उतना ही बल कार्य करेगा जितना ए व सी के बीच में कार्य कर रहा था, उतना ही बल किस पे कार्य करेगा, सी पे कार्य करेगा। तब हाँ, तो स्टूडेंट्स हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। तो इस न्यूमेरिकल को देखते हैं भाई। दो समान आवेश प्लस क्यू एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। एक तीसरा आवेश स्मॉल क्यू इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच इस प्रकार रखा गया है कि तीनों आवेश साम्यावस्था में हों। तो तीसरे आवेश क्यू का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास कैसी सिचुएशन दे दी गई, हमारे पास एक नई प्रॉब्लम दे दी गई हमको कि भाई दो आवेश हैं, ठीक, दोनों ही समान प्रकार के हैं, दोनों ही क्यू और क्यू है, दोनों ही कुछ दूरी पर रखे हैं। अब क्या किया गया, फिर से एक नए कैरेक्टर की एंट्री कर दी गई। भाई स्मॉल क्यू ले आया गया, स्मॉल क्यू को इनके बीच में रख दिया गया। पता नहीं हमको कि कहाँ पे रखा गया है। ठीक है, हमें स्मॉल क्यू को रखना है इनके बीच में और स्मॉल क्यू को ऐसे रखा जाए कि तीनों आवेश एक दूसरे से कैसे रहें, साम्यावस्था में रहें। ठीक है, तो स्मॉल क्यू जो होगा वो कैसा होगा, कितना होगा, उसका परिमाण क्या होगा, धनावेशित होगा या ऋणावेशित होगा, ये बताना है हमको। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए जो यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि तीनों आवेश किस में हो भाई, साम्यावस्था में हो, तो इसका नाम याद कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। साम्यावस्था यानी संतुलन की अवस्था में हो। पहले बार में क्यू और क्यू के बीच में कुछ बल लग रहा होगा, फिर जब तीसरा कैरेक्टर आया स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में कोई बल लग रहा होगा। तो साम्यावस्था तभी कहलाई जाएगी जब सभी बलों का मान कैसा हो, समान हो। किसी भी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का मान कैसा हो, समान हो। यानी कि यहाँ पे जितने भी बल कार्य करेंगे वो आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, परिमाण में हमेशा कैसे रहना चाहिए, बराबर रहने चाहिए। तो ये हो गया साम्यावस्था के लिए। कहीं पर भी बोल दिया जाए साम्यावस्था के लिए तो हमेशा क्या करना है, जितने भी बल कार्य कर रहे हैं उन सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन आवेश है, यानी कि इन तीनों पर दो बल कार्य करेंगे। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। इसका डायग्राम समझेंगे, आसानी समझ में आ जाएगा हमको। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, सारे बोर्ड में आए हैं भैया। चलो जैसा बोलना हम भी करते हैं। समान आवेश क्यू एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं। ठीक है, दो समान आवेश हैं क्यू, तो भाई एक आवेश यहाँ पे है और एक आवेश यहाँ पे है। एक मान लिया जाए कि ये बिंदु इस पर रखा है, ये बिंदु इस पर है। ठीक, इसका नाम दिया गया A, इसका नाम दिया गया B। इन दोनों आवेशों का मान कितना है बेटा, बराबर है, Q और Q है। हमें दूरी नहीं दी है तो कुछ दूरी ले लेते कि भाई R दूरी पर रखे हैं ये। ठीक, अब इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, जहां पे तुम्हारी मर्जी हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पर भी एक अन्य आवेश रखना है जिसका मान है स्मॉल क्यू। चलो मैं यहाँ पे रखे दे रहा हूँ। ठीक, ये जो अन्य आवेश है स्मॉल क्यू, इन दोनों के बीच में रखा है और ऐसे रखा गया कि तीनों आवेश परस्पर कैसे हैं, साम्यावस्था में है। यानी किसी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल फर्क नहीं डालेगा किसी पे। ठीक, तो अब ये जो क्यू कुछ ना कुछ दूरी पे रखा होगा, हमको वो भी दूरी नहीं पता है। तो भाई मान लेते हैं कि इतनी दूरी जो है
ए से लेके सी बिंदु पर मान लिया जाए कि सी बिंदु पर एक अन्य आवेश क्या रखा है, स्मॉल क्यू रखा है। तो इतनी दूरी को हम रिलेट कर लेते हैं भाई कि ये एक्स दूरी पर है। ठीक, इस प्लस क्यू से जो स्मॉल क्यू रखा है वो कितनी दूरी पर रखा है, एक्स दूरी पर, यानी कि ए से सी तक की दूरी कितनी आ गई, एक्स। तो बेटा बची वाली दूरी जो सी से बी तक होगी वो कितनी होगी, तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, आर। उस आर में से हमने एक्स ले लिया, यूज में ले लिया, तो जितना बचा होगा वही तो यहाँ पे आएगा, यानी कि आर टोटल, एक्स आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे इतनी दूरी कितनी बचेगी सी से बी तक, आर माइनस एक्स। ठीक, अब जब ये चीजें हमने बना ही लिया, डायग्राम में विजुअलाइज कर लिया इसको, तो अब आसान हो गया, हमारे पास पूरा क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक, करना क्या है हमको, बल की बात करनी है भाई। ठीक है, कि हमें Q और Q के बीच में बल निकाल लेना है और इन दोनों के बीच में बल निकाल लेना है, और दोनों बलों को क्या कर दिया जाएगा, बराबर कर दिया जाएगा। दैट्स इट, इतनी छोटी सी बात है। तो इसको ट्राई करेंगे क्या, कोई स्टूडेंट्स को ट्राई करना चाहेगा, मैं 1 मिनट के लिए रोके दे रहा हूँ, अगर किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिख के भेज सकते हैं मुझे कि सर ये हम यहाँ पे ये करना चाहेंगे। ठीक है भाई, क्या करना है हमें, एक बार इन दोनों के बीच में बल निकाल लेना है, एक बार इन दोनों के बीच में बल निकाल लेना है। ठीक, तो हम बात करते हैं भाई स्मॉल क्यू व सॉरी कैपिटल क्यू व स्मॉल क्यू के बीच बल यानी कि ए और सी, ये वाले बिंदु पर बात करनी है हमको। ठीक, तो भाई बल कैसे निकाला जाएगा बेटा, F इज इक्वल्स टू के, पहला आवेश Q1 तो Q1 की जगह में कितना रख दोगे, Q रख दोगे, फिर Q2 तो Q2 की जगह में कितना रखोगे, ये स्मॉल Q रख दोगे, अपान में दूरी का स्क्वायर होता है, तो दूरी इन दोनों के बीच में कितनी दी है, x, तो यहाँ पे क्या रख दिया जाएगा, एक्स स्क्वायर रख दिया जाएगा। ये भी तुम्हारा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ज्यादा दिक्कत है तो भाई लिख लो एफ ए सी, यानी कि हम ए और सी के बीच में बल की गणना कर रहे थे। अब क्या बात करनी है भाई, इस स्मॉल क्यू और इस कैपिटल क्यू के बीच की बात करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई फिर से स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच, स्मॉल क्यू व क्यू के बीच बल, यानी कि एफ सी बी, ये हो जाएगा बेटा, यहाँ भी कांस्टेंट के रहेगा, कांस्टेंट कभी नहीं बदलता है क्योंकि मान हमें अंकित नहीं दिए, इसलिए हम के को के ही रख के चल रहे हैं, स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू, तो फिर से वही आ जाएगा क्यू एंड क्यू, अपान में क्या करोगे, इन दोनों के बीच की दूरी रखी जाएगी। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर माइनस एक्स, दूरी का स्क्वायर कर लिया जाए। साम्य अवस्था के लिए अभी अभी मैंने बताया, साम्य अवस्था के लिए, साम्य अवस्था के लिए कंडीशन क्या रहेगी, इन दोनों के बीच बल और इन दोनों के बीच बल कैसा रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो कर लेते हैं भाई एफ ए सी इज इक्वल्स टू एफ सी बी। अब इन दोनों बलों को बराबर कर लो, तो इसका मान ये आया था, इसका मान ये आया था, इक्वेशन नंबर सेकंड ये थी, यानी कि के क्यू क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हम रखेंगे इक्वल में के क्यू क्यू अपॉन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब भी दोनों टर्म्स में से कोई चीज बराबर हो उसको हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। जैसे ही कैंसिल किया तो इक्वेशन बचेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लगा है, ये भी कंपैरिजन में निकल जाएंगे, तो आर माइनस एक्स, एक्स इधर आएगा तो कितना होगा 2x इज इक्वल्स टू आर, मींस x इज इक्वल टू कितना आ गया, r बाई 2। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि ये जो आवेश रखा था वो कितनी दूरी पे रखा था, r बाई 2 पे, यानी कि आधी दूरी पे रखा था, बीचों बीच रखा था। ठीक, तो ये तो आ गया हमारे पास भाई दूरी की बात कर ली गई। ठीक है, कि अगर हमें दूरी मिल गई x बराबर r बाई 2, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि कितनी दूर पर रखा जाए, यानी तीसरे आवेश स्मॉल क्यू को इनसे कितनी दूर पर रखा जाए कि ये तीनों कैसे रहें, साम्य अवस्था में रहें। तो दूरी अगर पूछ देगा तो यहीं पे रुक जाएंगे कि भैया ये आगे r बाई 2 यानी कि आधी दूरी पे रखा जाएगा। अब बात उसने की है क्यू का परिमाण बताइए। ठीक, तो हम एक ऐसे क्वेश्चन के पास चलते हैं जहां पे हमें क्या मिल जाए, x मिल जाए। तो हम यहाँ पे अगर इन दोनों में क्या करते हैं भाई, इस x की वैल्यू रख दें, तो इस x की वैल्यू रखने के साथ साथ r बाई 2 जब रखेंगे तो r बाई 2 के टर्म्स में आ जाएगा हमको, तो q की सारी वैल्यूज निकल के मिल जाएंगी। तो चलते हैं भाई आगे, हम फिर से करते हैं, दोनों ही जगह पर हमें क्या रखना है, x की
तो स्टूडेंट्स ये जो निकल के आया हमारे पास x इक्वल टू आर बाई टू, ये निकल के क्या आ गया हमारे पास, इन दोनों चार्जेस के बीच में दूरी निकल के आ गई है कि भैया जो प्लस क्यू अवेज था तो स्मॉल क्यू रखा गया था बीच में, वो आर बाई टू पर रखा गया है। अब फिर से वही बात कि अगर साम्य अवस्था में है तीनों चीजें, साम्य अवस्था में है तो इसके लिए क्या होगा कि ये आवेश तो दोनों समान थे, यानी कि इस क्यू और इस क्यू के बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। ये जो अन्य आवेश है, ठीक है, तो इस आवेश और इस आवेश के बीच में आकर्षण बल लग रहा होगा, ठीक है, एक प्रतिकर्षण लगा रहा होगा, एक आकर्षण लगा रहा होगा, तभी वो कैसे होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। इसका मतलब ये जो है Q है वो निगेटिव साइन का होगा, इस वाले से कैसा होगा, निगेटिव साइन का होगा, यानी कि माइनस का यहाँ पे लग रहा होगा और पॉजिटिव यहाँ लग रहा होगा। ये इसको क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, और ये वाला इसको क्या कर रहा होगा, दूर की तरफ फेंक रहा होगा, यानी इसका काम है इसको दूर भगाना, और इसका काम क्या है, उतने ही बल से अपने पास बुलाना, यानी कि ये फिर हिलेगा डुलेगा नहीं, जहां पे है वहीं पे रहेगा। भाई ये दूर भगा रहा था, पास बुला रहा है तो वहीं खड़ा है, सोच रहा है कहाँ जाऊं, मतलब साम्य अवस्था में हो गया। इसके लिए अब देखो दूरी तो हमको मिल गई है, तो साम्य अवस्था के लिए हमें Q का मान ज्ञात करना है बेटा, Q का परिमाण बताना है, यानी Q की वैल्यू बताने की, ये Q कितने वैल्यू का होगा, ठीक है, ताकि इसके प्रतिकर्षण बल के बराबर ये उतना ही आकर्षण बल लगा सके इसमें। तो उसका मान बताने के लिए इन दोनों आवेशों के बीच जो प्रतिकर्षण बल होगा K Q और Q अपान में एक्स स्क्वायर, वो इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल के बराबर होगा। तो K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, इन दोनों के बीच जो बल होगा भैया तो ना कि Q1 Q2 बटे में इनकी दूरी जो डिस्कस करते हैं, इसकी दूरी अभी भी हमने निकाली, कितनी है, r बाई टू, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा r बाई टू का स्क्वायर, Q से Q कैंसिल, K और ये सारा कुछ कैंसिल, हमारे पास सिर्फ बचेगा Q बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देख लेते हैं भाई Q बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में लिखना है हमको स्मॉल q बाई, ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। अब अगर ये हमारे पास आर स्क्वायर अपॉन में 4 हुआ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी तो हम वैल्यू रख सकते थे, सॉरी ये x नहीं है बेटा, ये आर स्क्वायर है, यहाँ पे यही मिस्टेक कर रहा था, ये जो दूरी है इन दोनों की r थी, ठीक, आर स्क्वायर। अब क्या करें, ये 4 ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, ये भाई 4 क्यू हो जाएगा, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि Q इज इक्वल टू आएगा 4Q। अगर स्मॉल क्यू बताना है तो स्मॉल क्यू कितना हो जाएगा, ये जो स्मॉल क्यू आएगा ब्रदर वो आ जाएगा स्मॉल क्यू इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 4, ठीक है। थोड़ा जगह कम पड़ जाती है मेरे बोर्ड में और मैं इसको एरर नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा कॉर्नर में आंसर आया है कि जो ये Q आया है वो कितना आया है, Q बाई 4, यानी कि इस वाले Q का 1/4 आया है, ठीक। इस वाले आवेश के 1/4 आवेश को हम कहाँ पे रख दें, इससे आधी दूरी पर रख दें, यानी बीचों बीच रख दें, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल, और इनके बीच में क्या लग रहा था, आकर्षण बल, मतलब एक दूर भगा रहा है एक पास बुला रहा है, तो जो आवेश था वहीं पे खड़ा रहा चुपचाप, ये होगी साम्य अवस्था। तो कितने परिमाण का हमें आवेश रखना चाहिए इनके बीच में, Q बाई 4 का। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे 100 कूलाम का आवेश होता, यहाँ भी 100 कूलाम का आवेश होता, इन दोनों के बीच में अन्य आवेश कहाँ पे रखा जाए, r बाई 2 पे रखा जाए, बाई कैलकुलेशन हमने करके देख लिया, ठीक है। उसका परिमाण कितना होना चाहिए, तो Q बाई 4, यानी कि इसका चौथाई रखना पड़ेगा हमको, यानी कि यहाँ पे कितना होता है 25 कूलाम का आवेश, इतना ही इसमें आकर्षण बल डाल देता जितना ये 100 कूलाम का इतनी दूरी से लगा रहा था इसमें प्रतिकर्षण बल। ये आ गया क्वेश्चन Q इक्वल्स टू Q बाई 4। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है, दो आवेश हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे, एक अन्य आवेश Q को इसके बीच में रख दिया गया और तीनों आवेश साम्य अवस्था में है। तो पहले इन दोनों के बीच में बल और इन दोनों के बीच में बल निकाल के कंपेयर कर लिया गया, साम्य अवस्था में होने के दोनों बल बराबर होते हैं, इसलिए हमारे पास x निकल आया। सबसे पहले क्या निकलती है, दूरी निकलती है, यही दूरी निकाल के हमें क्या करना था, इन दोनों आवेशों के बीच बल और इन दोनों आवेशों के बीच बल निकाल के ऐसे रख लिया। तो यहाँ पे स्मॉल q कितना आ गया, कैपिटल Q बाई 4। ये रहा हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो इसको देख लीजिए, समझ लीजिए।
हाँ तो स्टूडेंट्स हमारा ये रहा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। दो बिंदु आवेश प्लस 4e व प्लस e एक दूसरे से a दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश प्लस q को इनके बीच कहाँ रखा जाए कि ये आवेश साम्य अवस्था में हो। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये हमसे पूछ क्या रहा है, कहाँ रखा जाए, यानी कि स्थिति पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, और दिया क्या है, दो आवेश दिए और हमें इन दोनों आवेशों के बीच दूरी दी है। एक अन्य तीसरे आवेश की बातचीत चल रही है यहाँ पे। तो फिर से वही कि विजुलाइज करते हैं इसको डायग्राम बना के। तो डायग्राम बनाया जाए कि दो बिंदु आवेशों प्लस 4e व प्लस e को। तो भाई चलते हैं सोल्यूशन की तरफ इसके, कि यहाँ पे मान लो पॉइंट A है और यहाँ पे मान लिया जाए पॉइंट B है। इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो AB है। ठीक, यहाँ पे क्या स्थित है, प्लस 4e, और यहाँ पे क्या है, प्लस e। ठीक, ये हो गया पहली कंडीशन के लिए कि दो आवेशों प्लस e, 4e और प्लस e को एक दूसरे से a दूरी पर रखा बना लिया है। एक अन्य आवेश प्लस q को इनके बीच कहाँ रखा जाए। भैया हमें दूरी नहीं पता है तो हमें जबरदस्ती कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, कहाँ रखा जाए। मान लिया था कि हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, मैंने बीचों बीच नहीं लिया है, अभी इधर उधर कहीं भी, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ इच्छा करे वहां ले सकते हैं आप लोग। ठीक, यहाँ पे क्या रखा गया है, प्लस q आवेश रखा गया है, और कहाँ रखा जाए तो हम मान लेते हैं भाई x दूरी पर रखा जाए। जब तक हमारे पास कोई चीज नहीं है तब तक हमें x के भरोसे चलना है। ठीक, x दूरी पर रखा जाए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो भैया ये दूरी हो जाएगी a माइनस एक्स। टोटल जब a है उसमें से x बाहर कर लिया तो a माइनस एक्स बचेगा हमारे पास। ठीक, अब साम्य अवस्था फिर से आ गई। ठीक, अभी मैंने पहले बारे में बताया था साम्य अवस्था क्या होती है, कि जब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आपस में कैसा हो जाए, बराबर हो जाएगा, तो साम्य अवस्था कहलाएगी। यानी कि साम्य अवस्था पहले दी है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा साम्य अवस्था के लिए, साम्य अवस्था के लिए F1 बराबर होगा बेटा F2। अब ये F1 कहाँ काम कर रहा होगा, ठीक, तो F1 कर रहा होगा, F1 जो होगा, F1 बल प्लस 4e व प्लस q के बीच होगा, q के बीच होगा। अर्थात F1 बराबर वही है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो Q1 की वैल्यू है 4e और Q2 की वैल्यू है Q अपान में आर स्क्वायर, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर। फिर F2 बल जो होगा बेटा वो कहाँ कार्य करेगा, F2 बल प्लस Q व प्लस E के बीच होगा। ठीक, अर्थात F2 क्या आ जाएगा भाई, वहां भी K कांस्टेंट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा Q इंटू E अपान में इन दोनों की डिस्टेंस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। साम्य अवस्था के लिए मैंने बताया क्या है बेटा, F1 बराबर F2, अर्थात K इंटू 4e इंटू Q अपान में एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K E इंटू Q, यानी कि Q और इंटू E अपान में क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे a माइनस एक्स होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। एक अब देखो K से K कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा, सब कुछ तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या भाई, यहाँ पे बचा 4 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे बचा 1 बाई a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कर लो भाई, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करवा लो इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में x का स्क्वायर। इस 4 को अगर हम ऐसा लिख लें 2 इंटू a माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, बराबर में क्या लिख लें एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास 2a माइनस 2x, 2a माइनस 2x और बराबर में x, इस 2x को वहां ले जाओ तो हो जाएगा 3x। ठीक, तो भाई 3x बराबर में कितना आ जाएगा 2a। हमें बात किसकी करनी थी, x दूरी मानी थी ना हमने 4e से q को, कि भैया मान लेते हैं कि हमारे पास x दूरी पर रखा होना चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 2a बाई 3, यानी कि a के 2/3 दूरी पर अगर हम q को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, साम्य अवस्था पे हो जाएगा। तो इतने मीटर जितनी भी दूरी है तो इतनी दूरी आ गई, इतनी इकाई, मीटर में दिया तो मीटर, सेंटीमीटर में दिया तो
सेंटीमीटर। ये आगे बेटा दूरी। तो साम्य अवस्था वाला एक बार फिर से रिपीट हुआ। साम्य अवस्था में मैंने बताया था कि दो बल लग रहे होंगे तो दोनों बलों का परिमाण कैसा होगा, बराबर होगा, तभी वो तीनों आवेश कैसे रहेंगे, साम्य अवस्था में रहेंगे। तो साम्य अवस्था के लिए F1 फाइंड आउट किया और F2 फाइंड आउट किया, दोनों को बराबर कर दिया, कैलकुलेट करके हमने इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली जो कि हमसे पूछा जा रहा था। ओके, तो ये रहा हमारा अगला सॉल्यूशन। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और हाँ बीच बीच में भाई सब्सक्राइब भी कर देना अगर ना किया हो, अभी तक वीडियो देख रहे हैं आप लोग। अगला जो आएगा वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचेगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अंत तक जरूर बने रहिए, फिलहाल लास्ट तक जरूर बने रहिए, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, क्वेश्चन से डरना नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। दो बिंदु आवेशों कैपिटल क्यू व स्मॉल क्यू को अन्य आवेश 4q से क्रमशः x व h दूरी पर एक ही रेखा में रखा गया है। आवेश q की प्रकृति व परिमाण बताइए यदि q पर कुल बल 0 हो। अब इसको भाई सॉल्व करते हैं भाई। तो सॉल्यूशन में इसके चलते हैं, जैसा हमको क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे हम डायग्राम बना लेंगे इसका। दो आवेश है, दो बिंदु आवेश कैपिटल क्यू व स्मॉल क्यू को, ठीक। तो एक ये और एक ये, यहाँ पर क्या है भाई कैपिटल क्यू और यहाँ पे क्या है स्मॉल क्यू। एक अन्य आवेश 4q से, ठीक है, एक अन्य आवेश 4q से क्रमशः x व x दूरी पर। तो एक अन्य आवेश यहाँ पे ले लिया जाए जिसका नाम है 4q से क्रमशः x व x दूरी पर रखा गया है, यानी कि जो प्लस q है वो x दूरी पर है और जो स्मॉल q है वो कितनी दूरी पर है, x/2 दूरी पर है। तो इनको थोड़ा बदलना पड़ेगा, इनकी पोजीशन बदलनी पड़ेगी, स्मॉल q और यहाँ पे लिखा जाएगा कैपिटल q। ये मैंने इसलिए किया बेटा क्योंकि जो 4q से कैपिटल q की दूरी है वो कितनी है x, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो टोटल कितनी है x, और 4q से स्मॉल q की दूरी कितनी है x/2, यानी कि आधी दूरी पर रखा है, बीचों बीच रखा गया है। तो ये दूरी कितनी ले ली जाएगी x/2। इनको मिला लिया जाए भाई, एक ही रेखा में रखे गए हैं तो रख लिया गया एक ही रेखा में, ठीक। अब हमें q की प्रकृति बतानी है, यानी कि इस q की क्या बतानी है, प्रकृति बतानी है, नेचर बताना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जबकि क्वेश्चन दिया है कि q पर कुल बल कैसा हो, 0 हो। एक कंडीशन दे दी गई है कि जो यहाँ पर स्मॉल q है उस पर कुल बल कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक। तो 4q स्मॉल q तीन चीजें हैं, इसकी दूरी है x/2, इसकी दूरी है x। हम यहाँ पे x/2 नहीं मान सकते थे भाई, क्योंकि x ज्यादा होता है x/2 कैसा होता है, कम होता है। तो भाई कुल बल शून्य के लिए वही बात है बेटा कि ये जो q है इस पर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो 0 होगा। नेट फोर्स तभी लग रहा होगा जब इस q पर ये 4q भी क्या अप्लाई कर रहा होगा, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और ये कैपिटल q भी क्या अप्लाई कर रहा होगा, फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, और दोनों ही समान परिमाण का बल लगा रहे होंगे, ठीक है। तभी तो ये कैसा रहेगा, इस पर जो नेट बल होगा वो कैसा होगा, 0 होगा, हिल डुल नहीं रहा होगा। ये भी अपनी तरफ उतने बल से खींच रहा है जितने बल से ये खींच रहा है। इसका मतलब भैया ये क्या है, इस पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है। अभी भी कैसे बेटा यहाँ पे साम्य अवस्था में है, ठीक है। तो साम्य अवस्था के लिए हमें क्या करना था, मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि F = FB करनी है, ठीक है। और हमें बता देना है भाई F = FEB करके, यानी कि FA कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लिया जाए A, ठीक, और यहाँ पे मान लिया जाए B, यहाँ पे मान लिया जाए C। तो भाई